नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला जी जानकारी वाले पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो फॉर्म हैं बाल वाटिका के और क्लास वन के, वो ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं। 20 मार्च से भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो 2 अप्रैल है। तो किस तरीके से कैसे आप लोग उसका जो फॉर्म भरेंगे, उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोग पहली बार अगर फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्टर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दाहिनी तरफ, रजिस्टर, उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, आप चाहें तो हिंदी भी कर सकते हैं। आसानी जो रहेगी वो लैंग्वेज आप कर लेंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आपको दिखाया कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे दिखाया है बच्चे की जानकारी, आवेदित कक्षा किस क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, बालिका वाटिका 1 2 3 के लिए या फिर क्लास 1 के लिए, वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। बच्चे का पहला नाम आप लोग यहाँ पर डालेंगे, बच्चे का मध्य नाम कोई है तो डालेंगे, लास्ट नाम कोई है तो डालेंगे। क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको डालनी होगी। अब नीचे आएंगे, माता पिता और पात्रता का विवरण, क्या अभ्यर्थी केबीएस कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद आप लोग अपनी जो ईमेल आईडी होगी वो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा आप लोग भर देंगे। कैप्चा भरने के बाद आप लोग रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओटीपी सत्यापन का जो पेज होगा वो खुलेगा। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आप लोग आएंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, ओटीपी दर्ज करें, आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा गया है। ये ओटीपी 15 मिनट तक बैठा, जो ओटीपी आएगी उसको वेट कर लेंगे, अगर नहीं आती तो ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। और ओटीपी डालने का नीचे कैप्चा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो कैप्चा आप लोग भर देंगे। और कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने आएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का जो इंटरफेस होगा वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आप लोगों का यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी साइन अप की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे का नाम, लॉगिन कोड आपको सामने दिखाई देगा, बच्चे की जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर। लॉगिन कोड आपके पास मोबाइल पर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप इस लोग इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि फॉर्म लॉगिन करते समय आप लोगों को ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो चाहिए होगी। तो हम आप लोग अब रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए लॉगिन वाला जो पेज है, क्लिक हेयर वाला जो यहाँ दिखाई दे रहा था, उस वाले ऑप्शन पर डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। लॉगिन कोड डालेंगे, बच्चे की जन्म तिथि डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप लोग देखेंगे लॉगिन सक्सेसफुल का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा ग्रीन ग्रीन, और आपका जो पेज होगा वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप लोगों की जो डिटेल्स होंगी वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगी। बच्चे का नाम, अब यहाँ पर आप लोगों को बच्चे का जो नाम होगा वो भरा हुआ दिखाई देगा, मध्य नाम अंतिम नाम जो भी होगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। जन्म प्रमाण पत्र संख्या, बच्चे की जन्म प्रमाण संख्या है वो डालनी होगी। बच्चे का आधार कार्ड नंबर जो होगा वो डालना होगा। मातृभाषा क्या है वो चूज करनी होगी। लिंग चूज करना होगा और रक्त समूह ब्लड ग्रुप कौन सा है वो चूज करना होगा। जाति वर्ग, आपकी जाति जो है किस कैटेगरी से आते हैं, कास्ट कैटेगरी, वो यहाँ से चूज करनी होगी। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही जाति चूज करेंगे तो जाति की जो डिटेल्स होगा वो मांगे। मैं यहाँ ओबीसी का फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ओबीसी जैसे ही चूज करेंगे, परिवार का आय वर्ग, यहाँ से आप लोगों को फैमिली इनकम जो होगी वो यहाँ पर चूज करनी होगी। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, वो सॉरी परिवार का आय वर्ग, नॉन क्रिमिनल लेयर है क्रिमिनल लेयर वो चूज कर लेंगे। प्रमाण पत्र नंबर डालना होगा, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जारीकर्ता का जो होगा, प्राधिकरण किसने जारी किया वो डालना होगा। प्रमाण पत्र किस डेट में जारी किया गया है वो आपको यहाँ पर भरना होगा, डेट जो होगी वो भरनी होगी। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आएगा, क्या आप एक अभिभावक है, अगर आप सिंगल अभिभावक हैं तो इस पर यस करेंगे, और सिंगल नहीं है, आप माता पिता दोनों जीवित हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा यस का, वो आप लोगों को चूज कर लेना होगा। तो यहाँ पर अगर एकल हैं तो यस करेंगे, एकल नहीं है तो नो करेंगे। और माता का विवरण आएगा, सबसे पहले माता में शीर्षक क्या होगा, उनका पूरा नाम क्या है वो भरना होगा। राष्ट्रीयता क्या है वो चूज करनी होगी। देश आपका कौन सा है वो चूज करना होगा। राज्य चूज करना होगा। शहर, आपकी जो सिटी होगी वो आप लोगों को सिटी जो होगी चूज करनी होगी। वर्तमान निवास का जो पता होगा वो आपको यहाँ भरना होगा। पिन कोड डालना होगा।
क्या आप इस पते पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं? प्रीवियस वर्तमान पते के आधार पर प्रदान किया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि माता और पिता का आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख जाए? तो अगर माता और पिता का एड्रेस सेम है तो उस पर यस कर देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। दूसरा, जीमेल आईडी आपको भरी हुई दिखाई देगी। उच्चतम योग्यता, माता की जो उच्चतम योग्यता है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो मैंने यहाँ बताया माता की जो उच्चतम योग्यता होगी, हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने का क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। हैं तो यस करेंगे और डिटेल भरेंगे, नहीं है तो सिंपली आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल जो होगी वो सारी आप लोगों को भरनी होगी। अब नेक्स्ट और आपका सामने आएगा पिता का विवरण। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएँगे, पिता का जो विवरण होगा वो आपको भरना होगा। सबसे पहले आप लोगों को शीर्षक चुनना होगा, फिर अपने पिताजी का जो पूरा नाम हो, बच्चे के पिता हैं उनका पूरा जो नाम है वो आपको भरना होगा। राष्ट्रीयता यहाँ पे देखेंगे इंडियन दिखाई देगी, देश इंडिया दिखाई देगा, राज्य आपको भरा हुआ दिखाई देगा, शहर भरा हुआ देगा क्योंकि एड्रेस जो है वो दोनों सेम है। क्या आप इस पते पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं? प्रवेश वर्तमान पते के आधार पर प्रदान किया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पता माता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख जाए? तो इस वाले ऑप्शन पर सिंपली आप लोग यस कर देंगे, तो सारी डिटेल जो होगी वो भर जाएगी। मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना होगा, मोबाइल नंबर भरने के बाद पिता का नीचे मोबाइल नंबर भर देंगे, जीमेल आईडी आपको पहले दिखाई देगी, उच्चतम योग्यता पिताजी की क्या है वो चूज़ कर लेंगे। पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा व्यवसाय, क्या व्यवसाय करते हैं, किस संस्था में करते हैं, पदनाम क्या है, वार्षिक आय क्या है, सारी डिटेल भर देंगे। यही सारी डिटेल अगर सरकारी कर्मचारी माताजी नहीं है तो ये डिटेल भी वो माताजी वाले कॉलम में आप लोगों को भरनी होगी, उनकी वार्षिक आय क्या है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप आपके सामने आएगा, थर्ड स्टेप आएगा बच्चे के भाई-बहन का। बच्चे के भाई-बहनों का विवरण भरें, यदि कोई भाई-बहन नहीं है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं और अगर है तो ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई भी बच्चा नहीं है जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपली आप लोग क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया अगर कोई बच्चा है तो यहाँ पर इस तरीके से डिटेल जो होगी वो ऐड कर लेंगे और अगर कोई भी बच्चा नहीं है तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप है स्कूल चॉइस। आप लोगों को जो 3 स्कूल होंगे, वो चुनने होंगे। सबसे पहले आप लोग राज्य चूज़ करेंगे, राज्य चूज़ करने का इस राज्य में मतलब जो भी राज्य आपका होगा, उस राज्य में आपके कौन-कौन से स्कूल हैं, वो आप लोगों के आ जाएँगे। अगर नहीं आते हैं, इस तरीके से ये इंटरफ़ेस आता है, तो आप द दूसरा राज्य एक बार चूज़ कर लेंगे, चूज़ करने के बाद फिर आप देखेंगे, फिर से आप वही राज्य चूज़ करेंगे, तो आप लोगों के सामने जो स्कूल होंगे, वो आपके आ जाएँगे। देखिए, मैं यहाँ यूपी का एक फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पहले तमिलनाडु राज्य चूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर दोबारा फिर से ये देखिए तमिलनाडु के सारे आ गए। अब मैं यहाँ पे यूपी फिर से चूज़ करूँगा, तो अब जो कॉलेज होंगे वो आ जाएँगे। ये देखिए उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ चूज़ कर लिया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कॉलेज होंगे, वो सारे के सारे कॉलेज यहाँ पर आ जाएँगे। ये देखिए आ गए सारे के सारे कॉलेज आ जाएँगे। इसी तरीके से स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3 आप लोगों को जो है वो चूज़ कर लेना है। पहला स्कूल मैं यहाँ पे चूज़ करके दिखा रहा हूँ, पहला स्कूल चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे आएगा प्रायोजक एजेंसी दिखाई देगी, स्टेट गवर्नमेंट, निवास से विद्यालय की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर के कम है या बराबर है या 8 किलोमीटर से अधिक है, वो आप लोग यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। सेवा प्राथमिक तो ये डिटेल भर जाएगी, उसका नेक्स्ट चॉइस का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो पहली चॉइस जो होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसका सेकंड चॉइस जो होगी वो आप लोगों को यहाँ पर भरनी होगी। स्कूल चॉइस सबमिटेड सक्सेसफुली, फर्स्ट चॉइस हो गई। अब इसी तरीके से दूसरी चॉइस जो होगी वो भरनी होगी। देखिए पहली चॉइस भरी हुई दिखाई दे रही है। विकल्प 3 भरने के लिए विकल्प 2 भरना अनिवार्य है। पहले फर्स्ट विकल्प भरेंगे, सेकंड भरेंगे और थर्ड भरेंगे। तीनों जो होंगे स्कूल जो होंगे वो आप लोग भर लेंगे, भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस-किस तरीके से आप लोग कॉलेज जो है वो भरने हैं। फर्स्ट भर दिया, इसी तरह से सेकंड भर देंगे और इसी तरीके से आप लोग जो होगा से थर्ड वाला जो होगा वो भर देंगे। स्कूल थर्ड पर क्लिक करेंगे, राज्य चुनेंगे, विद्यालय का नाम चुनेंगे। विद्यालय का नाम चुनने के बाद आप लोग नीचे आएँगे, स्कूल का है डिस्टेंस 5 किलोमीटर से कम या बराबर है, 5 से अधिक है, जो भी है वो चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद स्क्रॉल करते नीचे आएँगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपका जो डाटा होगा वो सेव हो जाएगा। डाटा सेव होने के बाद स्कूल चॉइस अपडेटेड सक्सेसफुली, आपका जो स्कूल है वो अपडेटेड हो चुके हैं। आप लोगों ने जो भी कॉलेज चुने थे वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पर विगत 7 वर्षों के स्थानांतरण विवरण निम्नलिखित तालिका में भरें। दिनांक 1/4/2000 से
31/3/2026 तक। अगर इस बीच में आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी जो डिटेल होगी वो आप लोगों को भरनी होगी ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर नहीं हुआ है तो सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। बच्चे की जो फ़ोटो होगी केवल जेपीजी फाइल की अनुमति है, मतलब फाइल जो है वो बच्चे की फ़ोटो जो है वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र जेपीजी या पीडीएफ फाइल की अनुमति है। फ़ोटो की अधिकतम जो साइज़ सीमा है वो 200 केबी है। तो फ़ोटो जो है वो 200 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, फ़ोटो जेपीजी में होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड कर देंगे और बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो होगा वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन ये दिखाए गए हैं, यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है, तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आप लोगों को विद्यालय के साथ प्रस्तुत करने होंगे। वो सारी लिस्ट उन्होंने यहाँ पर दे दी है। तो यहाँ पर फ़ोटो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। तो फ़ोटो और जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म सेव सक्सेसफुली का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अपलोड होने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, तो दिखाई देगा प्रीव्यू का। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं, अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू होगा वो खुल जाएगा। आप लोगों ने अपने फॉर्म में जो भी डिटेल भरी है, वो सारी डिटेलें यहाँ पर आप लोग चेक कर लेंगे कि आपकी जो सारी डिटेल है सही भरी हुई है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको करेक्शन कर लेंगे और सारी डिटेल सही है तो नीचे ऑप्शन दिखाई देगा आप लोगों को। मैं यहाँ देखिए नीचे स्क्रॉल करते आता हूँ, यहाँ पर नीचे दिखाई देगा फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किए थे, ये दिखाई देंगे। अगर देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो इंटरफ़ेस होगा, वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देगा, प्रीव्यू सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमें माता-पिता द्वारा घोषणा, लास्ट ऑप्शन बचा है डिक्लेरेशन सबमिशन का। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन दिखाई, मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि मैंने इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए निर्देशों के सभी खंडों को पढ़ा और समझा है एवं मैंने निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा है। इसको स्क्रॉल करते हुए आप लोग नीचे की तरफ आएँगे, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दिखाएँगे, इस पर टिक करेंगे, डिक्लेरेशन जो है इस पर टिक कर देंगे। प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके मोबाइल पर जो आपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर लगाया था उस पर एक ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर डालनी होगी। ओटीपी डालने के बाद कैप्चा जो होगा वो आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो जैसे ही वेरीफाई एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो इंटरफेस होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आप दोबारा लॉगिन करके आप अपने आवेदन की जो स्थिति है वो देख सकते हैं। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड दिखा रहा है, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ से आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था वो यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है किस तरीके से कैसे भरा गया है। तो यहाँ से जब फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भर के यहाँ से प्रिंट देख लेंगे, आप लोग अपना जो सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने वाला आप लोग अपना फॉर्म जो होगा यहाँ से देख लेंगे। फॉर्म देखेंगे तो ऊपर दिखाई दे रहा है प्रिंट एप्लीकेशन का, ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना जो फॉर्म होगा वो प्रिंट कर लें। स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आएँगे, अब नीचे भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपने जो भी फॉर्म भरा था वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरीके से कैसे भरेंगे। सारा तरीका मैं आप लोग को वीडियो में बताया है। तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही।